तो हमने क्लास 1 में वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सीखना शुरू किया था, जिसमें हमने HTML के बारे में पढ़ा था। HTML का मीनिंग है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसमें क्या है वो दैट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ HTML टैग्स जो कि हमें मार्कअप हम करते हैं, कहीं से टैग शुरू करते हैं, कहीं पे एंड करते हैं, और उसकी मदद से हम ब्राउज़र को बताते हैं कि जो हमने मार्कअप किया है, जो हमने टैग्स लिखे हैं, उसके बीच में जो भी कुछ लिखा है वो कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका एक और चैप्टर था 11th में, वो था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश की थी। कोविड की वजह से हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर पाए उस पर, तो चलो कोई बात नहीं। हमने थोड़ा सा देखा था कि उसमें हम वेब पेजेस को इंटरैक्टिविटी दे सकते हैं। इंटरैक्टिविटी का मतलब है कि जो वेब पेज है वो हमारे साथ बातचीत कर सकता है, आवाज़ से नहीं, लेकिन वो कुछ हमसे प्रश्न पूछ सकता है, फिर उसमें हम अगर कुछ देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे सकता था। तो हमने कुछ प्रोग्राम्स भी बना के देखे थे, जैसे ऑडिवन का कुछ प्रोग्राम था, या फिर लूप्स के हमने टेबल बना के देखे थे। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जो ये फुल पैकेज बनता है, अगर आपने एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट करनी है, वेबसाइट बनानी है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक साथ हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। कौन कौन सी? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट है उसका भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, और जो CSS है वो आपके क्लास 12 में, अब इसका भी इंट्रोडक्शन ही है। CSS हम बहुत डिटेल में नहीं करने वाले, तो एक बार बुक देख लेते हैं और इनके बारे में चलो देख लेते हैं। जो HTML है वो क्या है? HTML जो है वो पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि पेज पे क्या क्या कंटेंट होने वाला है। ठीक है, उसके वो सारी चीज़ें हम HTML के हेल्प से अपने पेज पर बिल्ड कर देते हैं, डाल देते हैं, और वो हमारा एक लेआउट भी बना देता है हल्का सा, कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कैसे हेडिंग, कौन सी हेडिंग होगी, और कौन से पैराग्राफ होंगे। हम टेबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं या बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा वेब पेज का बनता है वो हम HTML में बनाते हैं। ठीक है, उन्हीं एलिमेंट्स को अगर हमें इंटरैक्टिविटी देनी है, अगर हमें कुछ फंक्शनैलिटी देनी है, ठीक है, हमने उसको कोई पावर देनी है कि वो कुछ अपने आप कर लें, या हमारे किसी अगर मैंने कहीं क्लिक किया है तो कुछ करे, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या था? जावास्क्रिप्ट थी। उसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते थे और कुछ फंक्शंस बनाकर बहुत सारी पावर अपने वेब पेज को दे सकते हैं। तीसरा है आपका CSS। CSS क्या होता है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल से मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते भी एक दूसरे को भी बड़ा स्टाइल मार रहा है, तो क्या मतलब होता है उसका? शो ऑफ करना, एक तरह से चीज़ों को दिखाना। दिखाने का मतलब शो ऑफ करना नहीं है, हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, लेते हैं, मीन्स ब्यूटीफाई करना, सजाना। ठीक है, तो HTML में आपने देखा था कि हमारा बड़ा प्लेन सा वेब पेज बनता है। ठीक है, तो अगर आप उसे सजाना चाहते हैं, उसमें कुछ और खूबसूरत बनाते हैं और चाहते हैं कि वो स्मार्ट लगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं। और उसके लिए क्या यूज़ होती है? उसके लिए हम स्टाइल शीट बनाते हैं। स्टाइल शीट क्या है? ये भी कोड्स ही हैं जिसमें हम HTML टैग्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अच्छा ये टैग अपना उसी तरह से लुक में नहीं आएगा, उसको हमने एडिशनली कैसे दिखाना है। तो इसमें फॉन्ट का कलर, साइज, जो हम पहले अलग अलग टैग्स लगा के करते थे, वही चीज़ हम CSS की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने टेक्स्ट साइज अगर पढ़ा था, तो टेक्स्ट का साइज 1 से 7 तक हो सकता है ना? लेकिन CSS की हेल्प से आप इसको जितना मर्जी चाहे बड़ा या जितना मर्जी चाहे छोटा भी कर सकते हैं। वहाँ पे 1 का जैसे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज 3 था, तो यहाँ पे अगर आप 3 लिखेंगे तो बहुत छोटा आएगा, बिकॉज CSS जो है वो अलग तरीके से टेक्स्ट को कंट्रोल करता है। वो पिक्सल्स में भी कर सकती है, वो और भी यूनिट है इसके, जैसे पिकाज है, या फिर M करके एक यूनिट आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कलर्स आप अलग अलग दे सकते थे, वहाँ पर आपको अलग से फॉन्ट टैग में कलर देने पड़ते थे, लेकिन अब आप सिंपल CSS की मदद से भी अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। हम थोड़ी सी इस पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे। तो ये है आपका पूरा पैकेज। अगर आपने वेब पेज बनाने हैं और अच्छे वेब पेज बनाने हैं, ब्यूटीफुल वेब पेज बनाने हैं, तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करनी पड़ती है। कौन कौन सी? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसमें से HTML और जावास्क्रिप्ट हम क्लास 11 में उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। इस बार हमारे पास CSS है। ठीक है,
तो एक बार बुक खोल के देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से सिलेबस चलता है। तो बुक आपकी डेस्कटॉप पे रखी है मैंने, डेस्कटॉप पे है बुक्स, एचपी बोर्ड क्लास 12 एंड 12 में अब हमारा यूनिट 4 है एलिमेंट्री वेबसाइट स्क्रिप्टिंग यूजिंग PHP। तो इसमें सबसे पहले आपको बता रखा है ड्रीम वीवर के बारे में, ऑल्दो अब बहुत पुराना हो चुका है ड्रीम वीवर। तो ड्रीम वीवर क्या है? एडोब, आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने एडोब का एक सॉफ्टवेयर किया था, एडोब पेज मेकर, ठीक है। तो एडोब का ही एक और सॉफ्टवेयर आता है ड्रीम वीवर के नाम से। ये जो सॉफ्टवेयर है ये वेब प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, अभी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग जो HTML की कोडिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि जो ड्रीम वीवर है वो विजिविग एडिटर है। विजिविग का मतलब इसको WYSIWYG जो स्पेलिंग लिखी है इसको विजिविग पढ़ते हैं, और इसका मतलब है व्हाट यू सी। देखो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मीन्स जैसा चीज़ें आपको सामने नजर आएगी उसी के ही हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगी। तो जो ड्रीम वीवर है वो विजिविग एडिटर है, जिसमें जैसे आप वर्ड में काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते थे, उसी टाइप में काम करके आप अपना वेब पेज बना सकते हैं। आपको अलग से किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी हो तो हमें टेक्स्ट एडिटर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपका ड्रीम वीवर है वो दोनों काम करता है, वो एक टेक्स्ट एडिटर भी ऑफर करता है जिसमें चाहे आप कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ड्रीम वीवर है, अगर पूछ लिया जाए कि ड्रीम वीवर जो है वो एक विजिविग एडिटर है जिसमें हम अपने वेब पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो है वो एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। हम इसके बाद देख रहे थे अगला आपको जो सब टॉपिक दे रखा है वो XHTML दे रखा है। XHTML कुछ खास नहीं है, XHTML जो है वो सिर्फ HTML में एक्सटेंशन है। इसमें शुरू में X लग गया है, विच मीन एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमने जब लास्ट ईयर पढ़ा था, वैसे तो मैंने आपको लास्ट ईयर भी यही बताया था कि हम HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं, उसके रूल्स ही समझाए थे। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो XHTML है वो XML एक और मार्कअप लैंग्वेज है उसका, और HTML को मिलाकर एक नई लैंग्वेज बनी थी, दैट वाज XHTML। XHTML में HTML के अलावा कुछ बेसिक रूल्स ऐड हुए हैं, वो रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे XHTML का जो भी कोई फाइल होगी, जो भी कोई अगर आप वेब पेज बना रखे हैं तो उसमें सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन होती है। ये हम बेसिक HTML में नहीं देते थे, लेकिन जो हमने कोडिंग करी थी उसमें ये डॉक टाइप भी आ जाता था। दूसरा, जो XHTML टैग्स है वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते थे। HTML में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे। हमने पढ़ा था जो HTML है वो केस इनसेंसिटिव है, लेकिन XHTML ऑल्दो ये भी केस इनसेंसिटिव है, लेकिन ये हम अक्सर ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर XML लिख रहे हैं तो वो स्मॉल केस में ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, ठीक है। अगला जो रूल है वो ऑल टैग्स मस्ट बी नेस्टेड प्रॉपर्ली। मतलब ये कि अगर आपने कोई टैग ओपन किया है तो वो क्लोज ज़रूर करना है। इसमें भी एम्प्टी एलिमेंट होते हैं, लेकिन एम्प्टी एलिमेंट हम सिंपल वैसे नहीं लिखते जैसे BR लिख दिया। उसको लिखने के लिए या तो हम उसका भी क्लोजिंग टैग लिखते हैं, BR ओपन किया, BR क्लोज कर दिया, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कि जब हम एम्प्टी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसके एंड में सिंपल एंगल ब्रैकेट नहीं लगाते, लास्ट में स्लैश करके एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अगला, ऑल एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड। तो ये भी हमने प्रैक्टिस तो फॉलो कर ही रखी थी जब हम HTML में भी बात कर रहे थे कि जब भी एट्रीब्यूट है हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते थे, लेकिन HTML में चल पड़ता था अगर आप उससे कोट नहीं भी करें। तो XHTML में आपने ध्यान रखना है कि आप हमेशा जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज है वो कोट्स में लिखेंगे। आपको याद होगा टैग्स और एट्रीब्यूट दोनों चीजें, ठीक है। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। ये कुछ चीज़ें होती थी जो हम HTML पढ़ते थे, हमने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, हम कई बार एट्रीब्यूट को मिनिमाइज कर देते थे, वो अब इसमें पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ साथ आपका HTML और XHTML का कंपैरिजन बता रखा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देख ही चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले एब्रीविएशन बता रखी है, HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XHTMल जो है डिफरेंसेस बता रखे हैं आपको या कंपैरिजन बता रखे हैं। तो ये लर्न करने हैं आपने, ताकि आप
अगर क्वेश्चन आ सके तो आ जाए तो आप लिख सकें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना जरूर है अपने नोट्स में। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने CSS के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले बताया, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इसकी हेल्प से हम HTML के एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें और ब्यूटीफुली अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। और CSS की मदद से हमारा बहुत सारा काम जो है वो बच जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको जब हम CSS के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, कि आप जस्ट एक बार प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लो तो किसी भी टैग पे या किसी मल्टीपल जगह पर एकदम से अप्लाई हो जाती है। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो बेसिक HTML में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी जब हम सिंपल HTML करते थे, लेकिन CSS की मदद से वो हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। अगला है आपका कि हम CSS को इस्तेमाल कैसे करते हैं या CSS को लिखते कैसे हैं। तो CSS लिखने के बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं, ये 3 वे में हम CSS लिख सकते हैं। CSS में करते क्या, CSS में हम हमारे जो जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं हम उनके स्टाइल्स डिफाइन करते हैं, और ये स्टाइल्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, और तीसरा है एक्सटर्नल। अब इससे आगे का जो काम है मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, जस्ट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अब हमें काम करना है, तो हम सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर खोलेंगे। आपको पता है मेरे पास जो टेक्स्ट एडिटर है वो Z के नाम से है, ठीक है। तो मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर खोला, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको बड़े आराम से चीज़ें नज़र आ जाए, ठीक है। तो अभी हम सिंपल एक HTML का पेज बनाते हैं। क्या हो रहा है, HTML, ठीक है, इसी टाइप से करते थे। उसके अंदर आता है फिर हमारा हेड, हेड के अंदर टाइटल, ठीक है। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं कह देता हूँ वेब पेज विथ CSS एंड टाइटल क्लोज। अब देखो मैं सारे टैग्स जो है स्मॉल केस में लिख रहा हूँ, मैंने भी डॉक टाइप नहीं लिखा। हेड, हेड भी मैंने क्लोज कर दिया। हेड के बाद आती है हमारी बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं H1 और दिस पेज शोज हाउ टू यूज CSS, और मैंने H1 क्लोज कर दिया, है ना। हम सिंपल वेब पेज बना रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना। मैं इसको इंडेंट कर लूँ थोड़ा सा ताकि हम प्रॉपर्ली फॉलो कर सके। H1 के बाद मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। मैं इसे भी कॉपी करूँगा बार बार, ताकि पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए मेरा। उसके बाद मैंने P क्लोज किया एंड फिर मैं बॉडी क्लोज करता हूँ, है ना। तो बॉडी क्लोज बिल्कुल बॉडी टैग के नीचे होनी चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद मैं हेड क्लोज कर देता, सॉरी अपना HTML क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने HTML भी क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करेंगे, इसको मैं डेस्कटॉप पे ही नहीं, इसको मैं अपने HTML फोल्डर में रख देता हूँ ज़रा। HTML फोल्डर में मैंने इसको नाम दिया CSS डॉट पेज विद CSS डॉट HTML। अभी मैंने इसमें CSS नहीं लिखी पर नाम दे दिया, ठीक है। तो पेज विद CSS डॉट HTML मेरा सेव हो गया। HTML नाम के फोल्डर में है वो, HTML नाम का फोल्डर ये रहा मेरे पास, ये है पेज विद CSS डॉट HTML। तो ये देखो पेज वैसे खुल के आ गया जैसे हम नॉर्मली अभी तक काम करते थे। अब मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करूँगा। तो CSS सबसे पहले मैं इनलाइन CSS लगाऊंगा, इनलाइन CSS। तो CSS लिखने के लिए जैसे मैं सबसे पहले H1 पे CSS लिख देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर
इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट आता है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। ये आप किसी भी टैग के साथ लगा सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल्स टू, और फिर विद इन जो कोट्स हैं हम यहाँ पर अपना स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो कलर किसका चेंज करना है, टेक्स्ट का, या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज आती है, यानी कि जितनी भी सीएसएस वो सारी प्रॉपर्टीज है, हर टैग की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर बैकग्राउंड चेंज करना है या बैकग्राउंड डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, फिर कोलन लगा के उसकी वैल्यू देते हैं। तो मैंने लिख दी बैकग्राउंड कलर इज रेड, ठीक है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफाइन की। किसकी, मैंने कहा जो H1 लिखा है उसके ऊपर स्टाइल लगा रहा हूँ, यानी कि उस H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे रेड चाहिए। तो मैंने ये कहा। अब मैं अपने को वेब पेज देखते हैं जरा। वेब पेज हमने ब्राउजर पे खोल रखा है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। बैकग्राउंड हाइफन कलर BCKGROUN रह गया मेरा। बैकग्राउंड हाइफन, सॉरी, सेव किया एंड सी, पूरे H1 के पीछे बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी आती है। अब अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी देनी तो हम सेमीकोलन लगाएंगे और फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, नहीं इसका सिंपल प्रॉपर्टी है कलर कोलन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका कलर वाइट, फिर सेमीकोलन लगा देते हैं, देखते हैं कलर वाइट हुआ कि नहीं हुआ। कुछ और प्रॉपर्टी है शायद, टेक्स्ट हाइफन कलर होगी, टेक्स्ट हाइफन कलर, टेक्स्ट हाइफन कलर भी नहीं चल रही, वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हाँ अच्छा सॉरी थैंक यू, वाइट कलर था, हाँ सिर्फ कलर है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा कहाँ से आप सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो ये जो मैंने CSS लिखी है ये किसकी CSS है, ये इनलाइन CSS है। देखो मैं यही प्रॉपर्टीज चाहूँ तो अब अप्लाई कर सकता हूँ अपने पैराग्राफ पे भी। तो इसको मैं यहाँ से उठाकर पैराग्राफ के अंदर ये एट्रीब्यूट लगाऊंगा और ये देखो यही प्रॉपर्टीज मेरी पैराग्राफ पे भी अप्लाई होगी। यहाँ पे मुझे कलर कुछ और चाहिए तो मैं कलर कुछ और दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कलर इज पिंक, ठीक है, तो कलर चेंज हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कुछ और चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कह देता हूँ, आई डोंट नो, मैं हर कुछ कलर दे रहा हूँ, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो हम है जब हम टैग के साथ अपने स्टाइल्स डिफाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो है आपका इनलाइन सीएसएस। दूसरा एक तरीका है कि मैं हर टैग के साथ, अब मान लो ये एक पैराग्राफ है, मैं इसके बाद एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, मैंने यही कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, है ना, कॉपी किया, ये पेस्ट किया, तो इस पे मुझे दोबारा से ये टैग, ये एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा स्टाइल यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी जगह पिंक की जगह ये कलर चाहिए या ऑरेंज की जगह मुझे कलर चाहिए, लेट्स से मैं ग्रीन कह देता हूँ, ठीक है, तो ये नीचे भी चाहिए तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जितनी बार पैराग्राफ आ रहा है या जितनी जगह मुझे अप्लाई करना है हर जगह चेंज करना है। तो इसका शॉर्टकट है, जो देखो मैंने ग्रीन किया, ये ग्रीन आया और दूसरा पिंक ऑरेंज आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हेड पर स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। हेड पे स्टाइल डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, टैग लगाएंगे स्टाइल, ठीक है, और इस स्टाइल टैग को साथ के साथ बंद कर देंगे और इसके अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम जाके बोलते हैं कि सबसे पहले हमने किस टैग पर अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। तो मैं कहता हूँ मुझे पी पे डिफाइन करना है, पी को डिफाइन करना है, और उसके बाद ये जो आपकी कर्ली ब्रेसेस होते हैं, बड़ी ब्रैकेट जो आपने मैथ्स में पढ़ी थी, वो लगाएंगे और उसके अंदर ऐसे ये प्रॉपर्टीज लिख देंगे जो भी मुझे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी मेरी, मैं यहाँ से कट करके इसको ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को अक्सर ऐसे लिखते हैं, पहले टैग का नाम, स्टाइल टैग लगाया किसमें, हेड के अंदर, स्टाइल टैग लगाया, उसके अंदर टैग का नाम, फिर ये करली ब्रेसेस, और फिर प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन। आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो। यहाँ पे मैं क्या देता हूं इसका, टेक्स्ट हाइफन साइज, टेक्स्ट हाइफन साइज नहीं है, साइज है, साइज कितना रखना है, मैं कह देता हूं मुझे रखना है इसका 15 पिक्सल। तो हम इस टाइप से ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मैंने ये यूज किया तो मुझे हर जगह ये स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये मैं यहां से स्टाइल हटा सकता हूं। देखो मैंने हटा दिए, और आप पेज पे देखो दोनों पैराग्राफ पे सेम स्टाइल है। इसका फायदा ये हुआ कि अगर मुझे कलर चेंज करना है, मुझे पिंक पसंद नहीं आ रहा है, अब मैं कह देता हूँ ये इट शुड बी ब्लू, तो मैं एक बार चेंज कर रहा हूँ और सब पे वो चीजें चेंज हो जाएगा। ऑल्दो ब्लू नजर नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, तो हम चेंज करके इसको कर देते हैं लाइट ब्लू। देखते हैं, लाइट ब्लू नाम का कोई कलर नहीं है, इसलिए इसने उठाया नहीं, तो मैं सॉरी लाइट ब्लू नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रेड दे दूँ, पता नहीं कैसे गंदा सा दिखेगा, बहुत ब्राइट हो रखा है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं पिंक ही कर देते हैं, पिंक ठीक दिख रहा था, ठीक है। तो आप देखो एक जगह में डिफाइन करो, सब पे डिफाइन, अब जितने भी पैराग्राफ लिखेंगे सब पे ये प्रॉपर्टीज अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो ये है आपकी कौन सी, इंटरनल सीएसएस। इसको इंटरनल सीएसएस इसलिए बोलते हैं कि हमने पेज के टॉप पे ही सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। अगला जो मेथड है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग से फाइल बनाते हैं, ठीक है। सीएसएस फाइल बनाएंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने प्रॉपर्टी यहाँ से कट करी, ठीक है, और एक नई फाइल बनाता हूँ कंट्रोल एन, और ये प्रॉपर्टी मैंने उसमें सेव कर दी, ठीक है। और इसको सेव करेंगे जब फाइल को, तो इसको हम नाम देंगे अपना, जो भी कोई नाम देना चाहें, जैसे माई css एक्सटेंशन दे देंगे इसकी, ठीक है। तो ये जो फाइल सेव हुई ये बन गई हमारी CSS फाइल, ठीक है। मैंने ठीक से इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अब ये CSS फाइल जो बनी है, ये फाइल हम यहाँ पर लिंक करते हैं, ठीक है। और वो लिंक करने के लिए आपको कोड्स दे रखे हैं, खैर इतना चीज़ें नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, पर अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। बुक में देख लेते हैं बस कैसे लिंक करते हैं। इसके लिए अगर हमने एक्सटर्नल CSS लिखनी है तो इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल ही बता रखी थी शायद, हम लिंक टैग यूज करते हैं। टैग का नाम क्या है, लिंक, और उसकी 3 एट्रीब्यूट्स है जो इस्तेमाल करने में, एक rel, टाइप एंड href। तो मैं तीनों यूज करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। अभी देखो मैंने पेज सेव किया अपना, क्या है मेरा पेज, इसमें से मैंने स्टाइल हटा दिए, सेव किया इसको, तो ये देखो सॉरी प्रॉपर्टीज हट गई, क्यों, क्योंकि अब वहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन ही नहीं है। प्रॉपर्टीज का है वो अलग फाइल में, तो वो फाइल हम अपने पेज के साथ लिंक करेंगे। इसके लिए है आपका टैग का नाम लिंक, फिर हम बोलते हैं कि रिलेशन क्या है इस लिंक के साथ, रेल, और हम कहते हैं रिलेशन में, रिलेशन क्या है, इट इज अ स्टाइल शीट, ठीक है। फिर हम बताते हैं इसका टाइप क्या है, जो हमने रिलेशन डिफाइन, जो हमने फाइल ली है उसका टाइप क्या है। हम टाइप में लिखते हैं कि ये टेक्स्ट फाइल है जो कि CSS डिफाइन कर रही है। तीसरा हम बोलते हैं href। href आपको याद होगा, आपने एंकर टैग में यूज किया था, ठीक है। तो href क्या है इसका, सॉरी स्टाइल के अंदर नहीं आना था ये, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको हम सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। मैं उसमें लिख रहा था इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, अलग तरह के कलर्स आ रहे थे। href में आपने फाइल का नाम देना है, फाइल का नाम क्या है, mycss.css। तो मेरी वो CSS फाइल इस फाइल के साथ HTML के साथ लिंक होगी, और देखो फिर से वो प्रॉपर्टीज। एक्सटर्नल CSS हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक जगह सारे स्टाइल्स लिख लेते हैं और वो स्टाइल हर पेज पर कॉल कर लेते हैं जहां पे भी हमें वो स्टाइल चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है कि हमें हर पेज पर स्टाइल लिखने से हम बच जाते हैं, और हम अपने पेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग
बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपने एक काम करना है, बुक आपके पास अब है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज़ देख लेनी, जैसे इसमें कलर, लेफ्ट मार्जिन, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, वो किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, ये आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम आगे कल बात करेंगे।